धीरे धीरे हम आज आखिरी पड़ाव पर आए हैं। आज का 5वां दिन है। कल तो शायद ज़्यादा सत्संग नहीं होगी सुबह के समय। अभी एक पहला सत्र है और इसके बाद में 3 बजे का दूसरा सत्र। कल तक हमने अगाध बोध ग्रंथ की गुरु महाराज के इन वचनों तक ज्ञान को समझने का प्रयास किया कि समझ समझ सतगुरु संग कीजिए, जा संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं लागे। महाराज फरमाते हैं 84 लाख योनि भुगतने के बाद तो मनुष्य शरीर हमें मिला। भक्ति करने का विचार भी हमारे मन में आया। अब कैसे गुरु के शरण में जाना चाहिए? संतों ने कहा है कि पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। क्या पहचान है गुरु की? गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बता दे नाम। गुरु तो संसार में बहुत है। गुरु गुरु में भी अंतर है, फर्क है। ऐसे गुरु के शरण में हमको जाना चाहिए जो शब्द भेदी हो। शास्त्रों में बात आती है गुरु क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, यानी शास्त्रों का ज्ञाता भी चाहिए तो ब्रह्म में उस निष्ठा भी उनकी पक्की चाहिए। ये तो शास्त्र की बात होगी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि समझ समझ सतगुरु संग कीजिए, जा संग कुदरत जागे। अब यहां ज्ञान देने में या ज्ञान बताने में या वाणी को पढ़कर सुनाने में जिनको हमने गुरु बनाया है वो चाहे वाणी पढ़ के सुनाए ना सुनाए, ज्ञान दे ना दे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है वो ब्रह्म निष्ठा वाला है या नहीं, उनकी पहुंच ब्रह्म तक हुई कि नहीं है, उनके घट में सत्सबद निरंतर कुदरत कला जगी या नहीं जगी, उनका दिया जला हुआ चाहिए तभी हमारे घट में उजाला कर सकते हैं। तो कम से कम शब्द का भेदी गुरु चाहिए, क्योंकि हमारी धारा में निरंतर कुदरत कला जगे बिना उस देश में हम पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है। और गुरु तद ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं गाजे, यानी धुन नहीं लग रही है। धुन का मतलब क्या है?
ये शब्द ध्वनि रूप में है, ये शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। तो अगर भक्ति करने के बाद भी, भजन करने के बाद भी हमारे घट में शब्द नहीं जगा है, ध्वनि हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहीं हमारी भेद में तो गड़बड़ नहीं है, या भेद सही है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बातें हो सकती है। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छे। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। सच्चे गुरु शब्द का भेद बताएंगे, आपकी सुरती शब्द का मेल कराएंगे, दूसरी कोई बात नहीं कहेंगे, दूसरा कोई ज्ञान नहीं देंगे, ना आपको कोई भ्रमित होने वाला ज्ञान देंगे, ना आपको कहीं उड़ जाएंगे। सीधा ये शब्द का रास्ता पकड़ाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, जागो रासंग नवघट जागे, जागो रासंग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर दारो में, वे सतगुरु सिर दारो में, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, से सब दूर बीडारो, से सब दूर बीडारो में, आनंद लोक तोरे बंदा, वे हंस जासी। आनंद लोक में वही हंस जाएंगे जो सच्चे सद्गुरु के शरण में है। ये सुखराम सतगुरु सोई सत की भक्ति बतावे। सतगुरु वही है जो सत की भक्ति बताते हैं। तो क्या सदगुरु ही सत चाहिए, शिष्य सत नहीं चाहिए? शिष्य भी तो तड़पने वाला चाहिए। ऐसे तड़पने वाले शिष्य को ही सदगुरु मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले दाता सिद्ध भया, पहले तो शिष्य को दाता बनना पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात, ये बात है। गुरु महाराज ने कहा है, सुनो एक मेर हमारी अगा, देऊं मेरो नाम मिलाऊं सा। कहाँ ढूंढोगे गुरु? अच्छा, ढूंढोगे भी तो भी गलत ही तो ढूंढोगे। ढूंढने के लिए आपकी ही दृष्टि होगी, आपकी ही समझ होगी। आपने जो गुरु के प्रति धारणा बना रखी है, वो धारणा का आधार लेके तो ढूंढोगे। आप ढूंढने निकलोगे तो गलत ही ढूंढोगे। पहचान कैसे करोगे? पहचान के लिए क्या है आपके पास? जैसा कि एक व्यक्ति गुरु ढूंढने के लिए निकला,
पास में ही एक जंगल था। जंगल तो ज्यादा घना नहीं था, वहां एक कुटिया थी। 50-52 साल का एक संत, दाढ़ी थी, बाल थे और सफेदी आ गई थी। 50-52 साल में सफेदी आ ही जाती है। अब गया उनके पास, चरण छुए। अब महात्मा जी ने कहा, बोलो कैसे आना हुआ? अब कहा कि मुझे सदगुरु की तलाश है। आप बता सकते हो जैसा सदगुरु मुझे चाहिए वैसे सदगुरु मुझे कहाँ मिलेंगे? अब वास्तव में वो स्वयं सदगुरु ही थे, मगर क्या वो कहे कि आपने मुझसे मैं सदगुरु हूं करके? अच्छा कह भी दिया तो क्या वो मानेगा? इतने आसानी से सहज में अगर कोई सदगुरु मिल जाए तो कोई माने थोड़ेगा? सही बात है, नहीं मानेगा। तो उसने कहा, देखो भाई, ऐसे ही जंगल में एक कुटिया होगा और वो कुटिया में मेरे जैसे महात्मा तुमको मिलेंगे, वही तुम्हारे सदगुरु है, उनकी शरण में चले जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उनका दर्शन करके निकल गया ढूंढने। ढूंढते 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 12 साल हो गए। कितने? 12 साल। वो आया फिर वही जगह वापस। ढूंढते 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 उसको पता नहीं कि वो जगह जा रहा हूं। वो तो पता निकालते निकालते संयोग ऐसा हुआ कि 12 साल बाद वो वही आया। देखा जंगल के अंदर में वैसी कुटिया है और जैसा बताया था वैसे महात्मा जी वहां बैठे हैं, चरण छुए। महाराज कृपा करो, आपको ढूंढते ढूंढते 12 बरस मेरे निकल गए, अब मिले हो, अब मेहर करो। बिठाया उनको, थोड़ी बातचीत हुई। फिर इनको ख्याल आया कहीं मैं ये जगह मेरी देखी हुई तो नहीं है। 12 साल की बात याद रखता ही है, जब ऐसी चीज दोबारा देखने में आती है। निरख कर देखा, पहचान गया, तो ये महात्मा जी तो वही है, यही कुटिया है, ऐसे ही जंगल है, मैं इन्हीं से तो मिलके निकला हूं। फिर कहा, महाराज कहीं हम मिले तो नहीं है 12 साल पहले? बड़ी शांति से महात्मा जी ने कहा, हाँ मिले। आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। अरे महाराज 12 साल मेरे चले गए, तभी कह देते तो। अरे भाई मैं कहता भी तो क्या तुम मानने वाले थे? यहां तुम्हारे 12 साल नहीं निकले, मेरे 12 साल चले गए, जो मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ। 12 साल तो मेरे गए। तुम तो ढूंढ ढूंढ के आ रहे हो, मगर एक टक मैं देख रहा था कि तुमको आना है मेरे ही पास। कहने का मतलब, हम गुरु ढूंढने भी निकले तो हम गलत ही ढूंढेंगे। इसके लिए गुरु आपको ढूंढते ढूंढते आ जाए, ऐसे बनो। कैसे बनो? गुरु ही आपके तलाश में है, और गुरु तलाश में आता है। गुरु को सत्शिष्य चाहिए। इसके लिए महाराज कहते हैं, सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊ साध। क्या कह रहे महाराज? मेरे पास जो नाम आपको ले आता है, जिसको हम कुदरत कला सत्सबद निरंजन कहते हैं, ये नाम मैं तुम्हें दूंगा और नाम देने वाले संत को भी मैं तुम्हें मिला दूंगा।
अगर तुम तड़प रहे हो तो क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर लगन चाहिए, वो तड़प चाहिए। अगर आप तड़पे हो तो गुरु महाराज ऐसा संयोग ला देते हैं, गुरु ही तुम्हारे पास आ जाए। नहीं तो गुरु ढूंढने के लिए वो दृष्टि भी चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद में थी। स्वामी विवेकानंद को सदगुरु की तलाश थी और जहां जिसने कहा वहां पहुंचे, और जब वो जो चाहिए वो नहीं मिली तो और तलाश करते करते निकले। हमारे संत रामदास जी महाराज ने 12 गुरु किए। ये संत हरिरामदास जी महाराज उनके 12वें गुरु हैं। तब कहीं जाके उनके मन में शांति हुई। जब सिंहस्थल गए तो भेद बताने के लिए तैयार नहीं थे हरिराम जी महाराज, क्योंकि नियम था वहां का। कहा गया उसको, तुमको राम नाम चाहिए, जरूर मिलेगा, आते जाते रहो। 4-6 महीने में, 12 महीने में गुरु स्वयं आपको कहेंगे आओ और भेद लो। मगर रामदास जी महाराज को 4-6 महीने बहुत लगे। कौन आते जाते रहे, मुझे अभी चाहिए, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। बैठ गए वहीं आसन लगा के, न खाना न पीना न सोना। 4-6 दिन ऐसे ही चले गए। किसी ने कहा हमारा हरिराम जी महाराज को, तो वहीं बैठे, नहीं घर जा रहे, नहीं घर जा रहे। भोजन प्रसाद उनका, पानी तक नहीं पी रहे, बैठे ऐसे। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कोई। अरे भाई उनको बुलाओ, बुलाओ बुलाओ, वो 6 महीने रुकने वाला नहीं है। उनको अभी के अभी मुझे मेरी शरण में लेना है। और किया भी ऐसा ही। ऐसे शिष्य चाहिए, गुरु को मजबूर कर दे। वो सारी सत्ता उंडेलने में पूरी सत्ता गुरु दे देते हैं। गुरु कुछ नहीं रखते, मगर लेने वाला चाहिए। महाराज ने सबका अपना अपना धर्म बताया है। पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परनाए। पिता का धर्म क्या है? धर्म माने कर्तव्य। यहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य। बेटा को बड़ा करके संस्कार अच्छे देते हुए उसकी शादी कर दे, उसको कारोबार में लगा दे, ये पिता का धर्म है। और पिता अपने धर्म का पालन करता है, माता पिता अपने धर्म का पालन करते ही है। अब यहां से शुरू होता है पुत्र का धर्म। पुत्र धर्म तो जब सजे किए बंदगी आए। माता पिता की आखिरी श्वास तक सेवा करना ये पुत्र का धर्म बनता है। कियो बंदगी आए नार पतिव्रत कहावे। स्त्री का धर्म है पतिव्रता अंग से पति की सेवा करना। चाकर रोयो धर्म हुक्म पांचों नहीं लावे। चाकर का नौकर का धर्म है मालिक के हुक्म का पालन करना, उनकी आज्ञा को मानना। तो यह सब महाराज ने धर्म बताए अपने अपने। सुख राम कहे गुरु शीस का धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में शीस तन मन अर्पे जोय। अब यहाँ गुरु का भी धर्म बताया तो शिष्य का भी धर्म बताया। गुरु का धर्म क्या है? अगर शिष्य आया है शरण में तो उसको पीछम का रास्ता बताए। जब तक उसके अंदर कुदरत कला सत्संबद्ध जागृत नहीं होती है तब बराबर उनसे ध्यान करवाता रहे।
और कुदरत कला जगने के बाद बंकनाल का रास्ता उससे पकड़ा दे, सुषमणा का रास्ता उससे पकड़ा दे, तब कह सकते हैं कि गुरु ने अपना धर्म पालन किया। और शिष्य का भी धर्म है तन मन अर्पे जोए, शिष्य का धर्म है। गुरु ने जितने देर का तन मन अर्पने का मतलब क्या है? ये तन से भजन करना, मन को भजन में लगाना। गुरु बार बार कहते हैं कि तुम मन के विचारों के साथ मत जाओ, और तुम विचारों के साथ चले गए, तो ये मन अर्पना नहीं हुआ। तन से तो यहां बैठे हो मगर मन भाग रहा है। राजा जनक एक पल में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते थे। कथा तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता देता हूं। अष्टावक्र जी आए और उसने 1000 गौओं के सींग को सोने से मड़ा हुआ था। जो कोई मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा दे वो ये गैया को ले जाए। अष्टावक्र जी आए, सिंहासन आसन लगा था गुरु का, जाके बैठ गए और बुलाया राजा जनक को। कहो राजा, क्या आपको क्या चाहिए बोलो। तो मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, हो जाएगी। बदले में मुझे क्या दोगे? बदले में राजा जनक भी विद्वान थे। उसने कहा गुरु महाराज जो चाहो। ठीक है, मुझे तुम्हारा राजपाट दे दो, मैं राजा बनना चाहता हूं, मुझे राजा बना दो। ठीक है, दे दिया। दे दिया ने संकल्प करो। जल के लेके जल का संकल्प किया, कह दिया कि आज से मैंने मेरे गुरु अष्टावक्र को मेरा सारा राजपाट दे दिया, अब मैं राजा नहीं रहा। अब दूसरी मांग मेरी, अष्टावक्र ने कहा, बताइए गुरुदेव, तुम्हारा तन और मन मुझे चाहिए। ठीक है, दे दिया। दे दिया नहीं, संकल्प करो। संकल्प किया जल का, तन और मन मैंने मेरे गुरु को आज से दे दिया। अब राजपाट भी दे दिया, तन मन भी दे दिया। सभा में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद राजा को लगा कि गुरु महाराज को जलपान नहीं कराया, कुछ फलाहार देना चाहिए था। नम्रता से हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव क्षमा करें, एक बात तो मैं भूल ही गया, जलपान कुछ फलाहार। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, आपने मुझे मन दिया कि नहीं दिया? हाँ, तो देती दिया। जब मन दिया तो तुम्हारा मन मेरा हो गया। मेरे मन से तुम क्यों सोचते हो? मन दिया ना, तो मन दिया तो या तो कहो कि मैंने मन दिया नहीं, या दिया तो मेरे मन से सोचना बंद कर दो। मुझे जल चाहिए कि नहीं चाहिए, कि फलाहार चाहिए, मेरा राज है, नौकर चाकर सब मेरे, मंगवा लूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? मगर स्वभाव हो जाता है आदमी का। घंटे 2 घंटे बाद अब पूरा मन, विचार तो आएगा। फिर लगा कि गुरु महाराज को भूख लगी होगी, और विनम्रता से कहा, आपकी बार डांट कर कहा, राजा या तो कहो तुमने मन दिया नहीं, या तो मेरे मन से तुम सोचो मत। तुम क्यों बार बार मेरे मन से विचार कर रहे हो कि मुझे भूख लगी कि नहीं लगी? तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमने मन दे दिया है, इसका मतलब तुम प्लेन रहो, वैसे ही रहो। अब मन तो राजा जनक के अंदर ही रहेगा। कहने का भाव, मेरे मन से सोचो मत। क्या चाहते थे गुरु? मेरे मन से तुम सोचो मत। राजा जनक विद्वान थे, समझ गए गुरु का इशारा। गुरु के इशारों को समझने वाला शिष्य ही सच शिष्य है। और बैठे रहे, विचार आते गए, विचार को काटते गया।
विचार आते गए, विचार के वो से ध्यान हटाते गया, आते गए हटाता गया, आते गए हटाते गया, फिर लग गई समाधि। वहीं बैठे बैठे समाधि लगने के बाद फिर वो गुरु महाराज की महिमा कर रहे, आंख बंद करके वो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर अष्टावक्र ने पूछा, क्या राजा जनक तुम्हें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई? हाँ गुरुदेव। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत आनंद, बहुत खुशी। एक पल में ही हुई? हाँ, एक पल में ही हुई। आपने जो उपाय बताया मैंने मेरे मन से सोचना बंद कर दिया, और सोचना बंद करते ही ये ब्रह्म अनुभूति हो गई। खेल यही है, इतना सा मन से सोचना बंद, बस। क्यों महाराज किचन के रास्ते से त्रिकुटी जाने के लिए कह रहे कि त्रिकुटी में आपका सोचना मोचना सब बंद हो जाता है, और वहीं से ब्रह्म की अनुभूति होनी प्रारंभ होती है। तो इसी मन को प्रारंभ से अगर आप विचारों की ओर न गए तो बड़े आराम से आप इस सस्वरूप आनंद पद की अनुभूति को जीते जी उसका अनुभव कर सकते हो। हम इस बात को विचार नहीं करते कि ये बहुत बड़ी बात है, मन के विचारों तरफ ध्यान नहीं देना। हम थोड़ा सा आ गया विचार तो उसके तरफ ध्यान देते थे, यही भूल है। राम राम तो बराबर रटन कर रहे हैं, मगर सुरती हमारी डिगपिच हो रही है। तो यही है वो भेद। स्वामी विवेकानंद को किसी ने बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस समुद्र के अंदर एक छोटी सी कुटिया बना के वहां बैठे हैं। समुद्र के अंदर रहता है द्वीप, जिसको बेट कहते हैं, खुली जगह रहती है, चारों तरफ से पानी पानी रहता है। अब जब कहा तब दिन ढलने को आ रहा था। दूसरा कोई अपने उसकी जगह अपने जैसा रहता तो सुबह जाता, ठीक है भाई गुरु का पता तो मिल गया, सुबह जाएंगे। दिन ढल गया, अंधेरा पड़ गया, और स्वामी विवेकानंद निकले पैदल उस जगह पर जहां कुटिया बना के रामकृष्ण परमहंस बैठे थे। लगभग आधी रात हो गई, और समुद्र को तैर के ठंडी के महीने में, जाड़े के महीने में समुद्र से तैरते हुए जो वहां छोटी सी कुटिया में रामकृष्ण परमहंस बैठे थे ध्यानस्थ, उनके दर्शन किए। अब आधी रात में स्पर्श तो हो ही जाता है, किसी आने का आवाज तो हो ही जाता है। मुजबरन ध्यान से निकलना पड़ा। देखा तो कोई एक जवान लड़का हाथ जोड़ के सामने खड़ा है। पूछा, आधी रात को इतने ठंडी में तैर के तुम मुझ तक आए हो, क्या सुबह नहीं आ सकते थे? नहीं, आ तो सकता था, मगर मुझे अभी मिलने की इच्छा हुई तो आ गया। बोलो क्या चाहते हो? ऐसे कहते ही स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे अभी के अभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, क्या तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान करा सकते हो? अब शिष्य अगर ऐसा कहता है तो गुरु क्या कहेगा? मगर गुरु भी गुरु था। उसने कहा, क्या तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर सचमुच उतनी तड़प है? अब थोड़े नरम पड़ गए स्वामी विवेकानंद। उनको लगा कि मामला यहाँ बहुत सही है। फिर दोनों हाथ जोड़ के चरणों में माथा टेका। हाँ गुरुदेव, मेरी सारी तैयारी है, अगर तैयारी नहीं रहती तो इतनी रात में मैं तैर के कैसे आता? मैं तो दिन में भी आ सकता था। मेरे अंदर तड़प है, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। और फिर रामकृष्ण परमहंस ने उनको भेज दिया, और आगे
हम और आप सब जानते ही हैं। तो गुरु शिष्य का दो प्रकार का धर्म है कि शिष्य के अंदर ये कुदरत कला जगती है जो समर्पित होता है, जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर लगन है। तो जब सच्चे सद्गुरु ऐसे सत्य शिष्य को मिलते हैं तब वो क्रिया घटित होती है। तो महाराज कहते हैं